अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने सोमवार को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी व करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। भाजपा नेता सुकंत सिंह ने बताया कि सांसद द्वारा ग्राम पंचायत तिलवाड़, इंदपुर, नसवारी, खेड़ा महमूद, बड़बरा, भैंसलावत, मुड़पुरी खुर्द, बीदुका, फाहरी, रामबास का दौरा कर लोगों से समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। सांसद द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सांसद द्वारा इस मौके पर सभी ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जाने की घोषणा की। सांसद के साथ भाजपा नेता सुकंत सिंह, रमन गुलाटी, प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, सुदेश खामरा, निर्मल सूरा, प्रदीप जैन, कमल वधवा, सरपंच नीरज भारती, मोहित बटवाड़ा, रामबास सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद पुन्ना आदि मौजूद रहे। आपने मुझे 2019 के चुनाव में सांसद बनाया। आप ही के कारण आज मुझे लोग सांसद के रूप में जानते हैं और बनने के बाद में मेरा एक ही ध्येय और एक ही उद्देश्य और एक ही मेरा कर्म भाव है कि पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से, पूरे मन से, निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा के लिए समर्पित रहूं। और इसी भाव से ये संत परंपरा मेरे परिवारजनों ने या मैंने इस संत परंपरा का मैंने धारण किया है। उसका भी यही धर्म है कि सदैव समाज के लिए काम करना, सदैव प्रकृति के उत्थान के लिए काम करना और समाज को समर्पित अपना जीवन रखना। उसी पे मैं समर्पित हूं और यही भाव मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूं। इन पिछले 4 सालों में लगभग 4 साल होने को है, आने वाली मई के अंदर 4 साल पूरे हो जाएंगे। इन 4 सालों में हमने पूरा प्रयास रखा है कि हमारे क्षेत्र में विकास को हम आगे बढ़ाएं। ये संध्या का समय है, हमें कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है कि किसी की बुराई करें, लेकिन ये आवश्यक भी है कि जिस प्रकार का शासन इस राजस्थान में है, इस शासन के कारण आज राजस्थान की जनता त्रस्त है। विकास का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी हम लोगों ने पूरा मन से, क्योंकि सत्ता यहां पर कांग्रेस की है, उसकी सत्ता होने के बावजूद भी हमने आपके विकास को आगे बढ़ाने का और योजनाओं के माध्यम से आपको लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। ज्यादा योजनाओं के बारे में तो आप सब जानते हैं। उज्ज्वला गैस की योजना की बात कर लूं, वो भी आप जानते हैं। आज हर परिवार में रसोई गैस का सिलेंडर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। उसी के साथ साथ में जनधन खातों के माध्यम से आज हर परिवार का, हर व्यक्ति का बैंक में खाता है, जिसमें हमारी माताओं बहनों की, बुजुर्गों की पेंशन सीधी उनके खाते में पहुंचती है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हर किसान को उसके खाते में 6,000 रुपए प्रति साल, हर साल उसके खाते में मिलते हैं। राशन वितरण की योजना, राशन वितरण की योजना एक योजना है जिसके बारे में गांव वाले जानते थे। उसके अलावा कोई योजना के बारे में गांववासी नहीं जानते थे। राशन वितरण की योजना है, गरीब परिवारों को राशन मिलता है और सरकार राशन भेजती है, ये गांव में सब लोग जानते थे। लेकिन 2014 के बाद में, मोदी जी के आने के बाद में अनेकों ऐसी योजनाएं आई और योजनाओं से क्या परिवर्तन आता है एक परिवार के जीवन में, लोगों ने इस 8 सालों में जाना है। पूर्व में राशन की योजना, इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार को राशन तो मिलता था, लेकिन राशन डीलर जितना दे देता था उतना ही उसके भाग्य में होता था। उसको ये नहीं पता होता था कि सरकार तुम्हारे लिए कितना राशन भेज रही है। उसको नहीं पता होता था कि सरकार 20 किलो भेज रही है, 30 किलो भेज रही है। उसको जितना राशन डीलर दे देता था उसके लिए उतना ही मान्य था। लेकिन आज वर्तमान समय में 8 सालों के अंदर मोदी जी के आने के बाद में आपको राशन भरपूर मिलता है और आपके राशन में से कोई एक दाना भी नहीं चुरा सकता। जितना सरकार राशन भेजती है उतना पूरा का पूरा उस भाई बंधु को मिलता है। ये होता है शासन, ये होता है शासन का काम।
बैंक में सीधा आपका पैसा पहुंचता है। उसी प्रकार से योजनाएं चली जिसके माध्यम से स्वास्थ्य मिशन योजना, स्वच्छ भारत योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार में शौचालय बनाने का काम हुआ। उसके आगे जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें बीपीएल परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्का मकान मिलता है। इस योजना के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रामवास के हमारे वासी हैं, ये सब जानते हैं, पूरे अलवर के अंदर 60 सालों के अंदर, इस राजस्थान के अलवर के अंदर 60 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से केवल लगभग 12,000 परिवारों को आवास मिला। 60 सालों में 12,000 परिवारों को आवास मिला। और 2014 में आपने मोदी जी को बनाया और मोदी जी ने आने के बाद में 8 वर्षों में 9,500 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया। 60 सालों में 12,000 और 8 सालों में 9,000। ये होता है काम। आज मेडिकल कॉलेज हो, जितने आजादी के बाद में 2014 से पहले देश में उतने मेडिकल कॉलेज थे, इन 8 सालों में उससे दुगनी संख्या में मेडिकल कॉलेज बनाने का हम लोगों ने काम किया। अलवर का ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हो, जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था, उसको संचालित करने का हमने काम किया। आप ही के बगल से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जो एक्सप्रेस हाईवे आपके बगल से निकला है, पूरा हिंदुस्तान आज आपके बगल से जाएगा। इस कॉरिडोर का बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय पर हमको देखने को मिलेगा। हमने इस बड़ौदा मेल से इसको पनियाला मोड़ से जोड़ने का काम किया। पनियाला मोड़ से एक नया रोड निकला है जो ट्रांस हरियाणा के नाम से है। वो रोड पनियाला मोड़ से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, पूरे सभी राज्यों को जोड़ता है, हरियाणा को जोड़ता है। उस रोड से हमने इस रोड को जोड़ने का काम किया। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से लेकर और मुंबई तक का वासी हम सब के साथ में इधर से ही होके जाएगा। आप अनुमान लगाओ कि आने वाले समय पर इस मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से कितना बड़ा विकास हमारे क्षेत्र में होने वाला है। ये सब मोदी जी का कमाल है। इसी प्रकार से महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से जन जन को लाभ पहुंचाने का काम किया और जनता ने जाना कि योजना के माध्यम से कैसे परिवर्तन जीवन में आता है। माताओं बहनों से पूछो, ऐसे बरसात के समय के अंदर जब लकड़ी गिल्ली हो जाती थी, लकड़ी पहली बात तो मिलती नहीं थी और मिल जाती थी तो गिल्ली होती थी, उन गिल्ली लकड़ियों से आग अग्नि जलाकर कैसे खाना पकाती थी। हमको तो पका पकाया मिलता है ना, लेकिन माताओं से पूछो कितना तो तकलीफ होती जिनको खाना बनाते हो। आंखों से पानी टपकता था, धुएं से मुंह खराब हो जाता था, पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाता था, लेकिन फिर भी घर के बच्चों को, घर के बुजुर्गों को, सबको खाना खिलाती थी। उनको सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया। सबके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाया, शौचालय बनाने का काम हुआ। एक तरफ ये कांग्रेस सरकार है। आज इस कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार का शासन पिछले लगभग 4 वर्षों से राजस्थान का जो किया है वो हमसे छुपा नहीं है। इस कांग्रेस ने राजस्थान को जिस प्रकार से लूटा है, जिस प्रकार से राजस्थान में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, जिस प्रकार से राजस्थान में आज गुंडा माफियाओं का राज है, आज हम सबको डर लगता है अपने घर के बाहर साइकिल खड़ी करने से भी। लगता कि नहीं लगता? हमको डर लगता है कि घर के बाहर अगर साइकिल रहेगी तो रात को चोरी हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था राजस्थान की हो चुकी है। आज हमको डर लगता है कि हमारा घर का जवान, हमारा घर का बुजुर्ग कहीं बाहर काम से गया है तो शाम को जल्दी घर लौट जाए, अंधेरा होने के बाद में कुछ नहीं पता क्या हो जाए। ऐसी स्थिति बनी है कि नहीं बनी? इस प्रकार की सत्ता, इस प्रकार का शासन राजस्थान की जनता ने कभी नहीं देखा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्ग कहते हैं जिनकी आयु 60-70 वर्ष हो चुकी है, उन लोगों ने कहा है, वो बताते हैं कि हमने अनेकों चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं, सरकारें बनाई हैं, लेकिन इस प्रकार की शासन, इस प्रकार की कांग्रेस की सरकार हमने आज तक राजस्थान में नहीं देखी। इस सरकार ने तो सारी हदें पार कर दी है। जिस प्रकार से इनके विधायकों के द्वारा अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा किया जाता है, पुलिस और प्रशासन का सिर्फ एक ही काम बचा है, इनके कहने पर कब्जा दिलाना का काम, कब्जा मिटाने का काम, कब्जा हटाने का काम, प्रॉपर्टी डीलरों को, प्रॉपर्टी माफियाओं को
जमीनों का अवैध रूप से कब्जा दिलाते हैं, गरीब आदमी को उसके पेट पर लात मारने का ये लोग काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन मिलकर अवैध रूप से खनन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सब से छुपा नहीं है, क्योंकि रामगढ़ की भूमि पर सब जानते हैं कि कितना खनन होता है। रामगढ़ के वासी सब जानते हैं कि किस प्रकार से अवैध रूप से जमीनें कब्जाई जा रही हैं। ये सब जनता का पैसा है, ये सब जनता की जमीनें हैं। इन सबको इन कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से लूटने का काम किया है, और तो और ये देखो हद ही हो गई। एक समय पर वहां पर जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, आज राजस्थान में इस कांग्रेस के शासन में हमारी धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का क्या होगा। इस कांग्रेस के शासन में पत्थरबाजी हुई कि नहीं, करौली में हुई कि नहीं हुई, उदयपुर में कन्हैया लाल की मृत्यु हुई कि नहीं हुई, उसकी हत्या हुई कि नहीं हुई, अनेकों दंगे, अनेकों फसाद। इस तरह से फतवा जारी करते हैं और कहते हैं कि एक संप्रदाय विशेष का पर्व त्योहार है, वहां पर बिजली नहीं काटी जाएगी। और जब हमारा हिंदू सनातन धर्म का कोई त्योहार होता है तो वहां पर धारा 144 लगाई दी जाती है कि कोई यात्रा नहीं निकलेगी, कोई यहाँ पर पर्व त्योहार नहीं मनाएगा। ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति इस राजस्थान में हम सबको देखने को मिली है। आज सरकार का केवल एक ही काम रह गया है, और राजस्थान में सिर्फ दो ही चीजें देखने को मिलती हैं, या तो कुर्सी का झगड़ा या बदमाशों का झगड़ा। इसके अलावा राजस्थान में दूसरी खबर नहीं देखने को मिलती। आज का अखबार पढ़ा होगा आपने, देखा होगा, उसमें अखबार में भी लिखा है कि राजस्थान में गुंडा राज हो चुका है। सरेआम अपराधी व्यापारियों को धमकाते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं। सरेआम अपराधी उनको धमकी देते हैं कि पैसा दे दो वरना तुमको जान से मार देंगे। और ये गहलोत की पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। पुलिस क्या करेगी, क्योंकि उनके नेता अपराधी हैं। वो गुंडों को, बदमाशों को संरक्षण देते हैं, उनके कहे अनुसार काम करते हैं और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते हैं। ये लोग सत्ता में सेवा के लिए नहीं आए हैं, ये लोग केवल अपना धन कमाने के लिए आए हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए आए हैं, राजस्थान को चलाने के लिए नहीं आए हैं। ये हम सबको समझना होगा, हम सबको निर्णय लेना होगा। आज भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, उनके सपनों के साथ में, उनका जो उद्देश्य है कि भारत को हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, भारत को हम संपन्न भारत बनाएंगे, उस भाव से हमारा भी ये सौभाग्य और दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर हम अपने राजस्थान को भी आगे बढ़ाएं और राजस्थान को भी भाजपामय बनाकर इस कांग्रेस को राम नाम सत्य कराएं। ये हमारा भी दायित्व बनता है, क्योंकि इस कांग्रेस ने कभी किसी का भला नहीं किया। अगर ये भला कर पाती तो 60 साल इन लोगों ने राज किया है। इनकी एक ही नीति है, गरीब को गरीब बनाकर रखो। अगर किसी व्यक्ति में समझ आएगी, उसमें बुद्धि आएगी, उसमें शिक्षा आएगी, उसको ज्ञान होगा, तो वो सही आकलन कर पाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा। इसलिए कांग्रेस जानबूझकर लोगों को अशिक्षित रखती है, शिक्षा से वंचित रखती है, गरीब को कभी आगे नहीं बढ़ाती। हमेशा लोगों को आशावादी बनाकर रखती है। चुनाव आएगा तो ये दे देंगे, वो दे देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लोगों को संपन्न और मजबूत नहीं बनाती, आशावादी बनाती है कि खाली वोट देते रहो, तुमको कोई ज्ञान ना हो, तुमको कोई समझ ना हो। जब भी चुनाव आएगा तो बोल देंगे कि 2 बोरी तुमको गेहूं की दे देंगे, तुम वोट दे देना। इतना ही सोच तुम्हारी हो। इस प्रकार से कांग्रेस शासन करती है, इस प्रकार से कांग्रेस काम करती है। ये हमको समझना होगा। इधर मोदी जी हैं, आज देखा होगा कि देश का नाम सम्मान दुनिया में कैसे बढ़ा है। इससे बड़ा और क्या होगा। हम सब का सपना, हम सब की उम्मीद, हम सब का विश्वास, हम सब की चाहत कि राम मंदिर बने, आपने ताकत दी और मोदी जी ने बना के दिखा दिया। आज कांग्रेस के नेता, मैं तो कल हंस रहा था देख के कि लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे हैं। अरे लाल चौक पर तुम्हारी जब हिम्मत नहीं हुई, जब जम्मू कश्मीर में 370 लगी थी, तब फहरा के दिखाते हैं वहां पर। ये तो मोदी जी का कमाल है कि धारा 370 तोड़ दी और आज तुम वहां लाल चौक पर जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहरा रहे हो। तुम लोगों ने तो वहां तो निशान बनाने का काम किया था। तुमने वहां भारत के ध्वज को, भारत के तिरंगे को फहराने का सम्मान ही कहां किया। आज लोगों को ये दिखाने का तुम ढोंग कर रहे हो। तुमने झूठ बोलकर राजस्थान की जनता से सत्ता पर बैठे हो।
इन लोगों को समझना होगा, देखना होगा। ये कांग्रेस के लोग हैं, इनमें सनातन डीएनए नहीं है इनके अंदर डीएनए मुगलों का, अंग्रेजों का है। ये भारत का कभी भला सोच ही नहीं सकते। ऐसे लोगों से हम सबको भी समझना होगा, देखना होगा। और कौन व्यक्ति ऐसा है जो भारत के लोगों का सम्मान करता है, भारत की भूमि को आगे बढ़ाता है, भारत के सम्मान को आगे बढ़ाता है और भारत के लोगों के लिए विकास, भारत के लोगों के लिए योजनाएं उनके घर घर तक पहुंचाता है, उस व्यक्ति के साथ हम सबको जुड़कर अपने भारत को आगे बढ़ाना होगा। जिस प्रकार से मैं योजनाओं की बात कर रहा था, जल जीवन मिशन योजना, ये सुनी आपने? जल जीवन मिशन सुनी है? अपने गांव में पानी आता है क्या? हर घर में पानी आता है क्या? हाथ ऊपर करके कहो, आता है कि नहीं आता? भाई 5-7 ही हाथ उठ रहे, इसका मतलब सबके घर में पानी आता है। सारे के सारे हाथ उठाकर बताओ, पानी आता है क्या घर में? नहीं आता? माताओं से पूछता हूँ, माताएं पानी आता है घर में? नहीं आता। हम जल जीवन मिशन योजना लेकर आए हैं। इस योजना के माध्यम से, जैसे कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा, जल जीवन मिशन को जैसे कि जनधन खातों के माध्यम से बैंक का खाता खुला, किसान सम्मान निधि पूछी, शौचालय बने, प्रधानमंत्री आवास बने। अब हम जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएंगे। हर परिवार को, प्रत्येक परिवार को, गांव के हर व्यक्ति को पानी मिलेगा, उसके घर में मिलेगा। किसी को भी पानी लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पानी चलकर आपके घर में आएगा। ये है जल जीवन मिशन योजना। इस योजना में हमने अपने गांव का पैसा भी पास कर दिया। आपको पता है क्या कितना पैसा मिला गांव को? नहीं पता? आपने कभी सोचा नहीं होगा इतना पैसा हमने दिया है गांव को, सोचा नहीं होगा। अच्छा चलो बताओ कितना सोच रहे होगे? 20 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़? अरे बावड़ा, ऐसा है 3 करोड़ लगे चाहे 5 करोड़ लगे चाहे 10 करोड़ लगे, आपको पानी से मतलब है ना, पानी मिलना चाहिए ना। हमने गांव की योजना बनाकर गांव में काम भी शुरू कर दिया है। अपने गांव के लिए हमने 2 करोड़ 70 लाख रुपए, कितना पैसा? 2 से बोलो, 2 करोड़ ये गांव में जल जीवन मिशन में हमने दे दिया है। और सरपंच साहब बताओ, गांव में टंकी बन रही है ना, गांव में 4-5 बोरिंग हो गए ना, पाइपलाइन भी दबेगी, हर घर तक पानी का कनेक्शन होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जल जीवन मिशन में भी पानी क्या होता है? पानी हमारे धर्म के अंदर या सभी धर्म के अंदर पानी पिलाना पुण्य का कार्य है कि नहीं है ना? लेकिन ये कांग्रेस पानी से हमारी जनता को वंचित रखना और साथ साथ में उसमें भ्रष्टाचार करना, ये कांग्रेस पानी के कार्य में भी अधर्म करने का काम कर रही है। जो काम आज गांव में हो चुका होता, आज अपने गांव में काम शुरू हुए 1 साल हो चुका है, सरपंच साहब हो चुका है ना, 1 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि काम जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये लोग नहीं करेंगे। और इस काम के अंदर भी बोरिंग की पाइप हो, चाहे प्लास्टिक की पाइप हो, चाहे टंकी का निर्माण हो, उसमें भी ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बोरिंग की पाइप हल्की लगा रहे हैं, प्लास्टिक की पाइप टकली लगा रहे हैं। ये सब भी हमको देखना होगा। ये जो जल जीवन का पैसा है, वो पैसा किसका है? वो आपका पैसा है। वो पैसा किसके लिए है? आपके लिए है। उस पैसे से जो काम होगा उसका लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। हमारा ये पैसा है, वो हमारे लिए काम हो रहा है। हम सबको उस पैसे को सही लगवाना है। बोरिंग अच्छे से हो, पाइपलाइन का काम अच्छे से हो, पाइप नकली ना हो, क्योंकि एक बार पाइप अच्छी लग गई तो 25-30 सालों तक हमें दुख नहीं सहना पड़ेगा। हमें पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। पाइप को अच्छे से लगवाओ, नहीं तो बार बार पाइप टूटेगी, पाइप फटेगी, परेशानी किसको होगी? हमको होगी ना। इसलिए हम सबको देख के लगवानी है। कहीं भी कोई कमी नजर आए
आप मुझे बताना, मैं तुरंत अधिकारियों से बात कर और जो भी गलत पाइप होगी उसको तुरंत वापस करवाऊंगा और सही पाइप गांव में लगवाऊंगा। तो इस योजना के बारे में मैं बता रहा था कि 1.25 साल से अधिक समय हो चुका, अब तक काम गांव में पूरा हो चुका होता, लेकिन ये कांग्रेस जानबूझकर इस काम को रोक रही है। क्यों रोक रही है? कि गांव में पानी सबको मिल जाएगा, सबके घर में पहुंच जाएगा, तो माताएं बहनें सब युवा साथी आशीर्वाद देंगे मोदी जी को, धन्यवाद देंगे मोदी जी को, और कांग्रेस को कोई गांव में घुसने नहीं देगा। इसलिए जानबूझकर इस काम को ये लोग रोक रहे हैं, जानबूझकर इस काम को अटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन काम होगा जरूर, क्योंकि इनकी तो बतेरी गई, थोड़ी बची है। 6-7 महीने की सरकार बची है, सरकार आपकी आएगी और ये काम सारे पूरे होंगे, हर परिवार को शुद्ध पानी मिलेगा, ये हमारा वादा है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है, और गांव को इतना पैसा आज तक आजादी के बाद में अब तक किसी ने नहीं दिया जितना हमने गांव को 2 करोड़ 70 लाख रुपए गांव को दिया है। किसी ने दिया हो तो कोई हाथ ऊपर उठाकर बोल दे कि हाँ दिया है किसी ने। इसलिए पानी भी पिलाएंगे और गांव के विकास को भी आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ में सांसद निधि हमने पहले एक बार लगभग 7 लाख रुपए हमने और समाज के सामुदायिक भवन के लिए दी थी, क्यों साहब? लेकिन किसी कारणवश उसको नहीं बन पाया। अगर वो दोबारा बनाना है तो दोबारा बता देना, नहीं तो और कोई काम बताओगे तो और कोई काम बता देना। सांसद निधि मेरे पास में बहुत कम है, क्योंकि सांसद निधि पूरे जिले में देनी होती है। कोविड के कारण हमारा 2 साल का बजट भी माइनस कर दिया गया है। हमारे पास में कुल मिला के 17 करोड़ रुपए हैं। 17 करोड़ में पूरा जिला है, पूरे 5 साल में 17 करोड़ मिलेंगे, और पूरे जिले की एक पंचायत में हम जा रहे हैं, सब जगह पैसा दे रहे हैं। 250 पंचायत है जिनमें हमें जाना है, लगभग सारी तो पूरी हो गई है, अभी कोई मुश्किल से ये मानो कि 30% पंचायतें बची हैं, इनमें भी हम चले जाएंगे जल्दी ही, और सब जगह थोड़ा थोड़ा तो देंगे ही, क्योंकि आपका पैसा है, सबके रूप में काम आए। और हम तो साधु संत हैं, हमारा काम है प्रसाद बांटना, सबको बराबर रूप बांटना, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। उस भाव से इस सांसद निधि की भी मैं अभी सामुदायिक भवन ही बनाओगे सरपंच साहब, या और कुछ बनाना है? इसमें लिख दिया है, सरपंच साहब ने लिखा है सैनी शमशान घाट में इंटरलॉक टाइलिंग, और उससे पहले आया था शमशान घाट के लिए रास्ते की बात। तो रास्ते की बात ऐसे कि ग्राम पंचायत उसमें प्रस्ताव बनाकर भेजे। रास्ता वो सरकारी भूमि में से जा रहा है या किसी व्यक्ति के भूमि से जा रहा है? काश्तकार की भूमि से तो देखो गांव पंचायत ही लेगी, तो हम तो नहीं ले सकते, सरकार भी नहीं ले सकती। एक्वायर करनी पड़ेगी, एक्वायर कोई सरकार करती नहीं है। तो रास्ते की व्यवस्था तो देखो पंचायत को ही करनी पड़ेगी। कैसे है, जो भाई की जमीन है उससे गांव ग्राम बैठ के बात करें, कुछ हिसाब किताब से उससे वो जमीन ले ली जाए, या वो दानदाता दान कर दे तो उसका भी पुण्य होगा, उसके पूर्वजों को भी आशीर्वाद मिलेगा। साथ में शमशान भूमि का कोई काम जो सांसद निधि से हो सकता हो वो दिया है सरपंच साहब ने। उसके साथ में इंटरलॉकिंग टाइल का काम दिया है, और सैनी शमशान घाट का भी काम दिया है। देखो ये सब काम मिला के 30 लाख का बनता है। इतना पैसा तो मेरे पास में है नहीं, लेकिन 8-9 लाख रुपए का कोई भी काम आप मुझे बता देना, वो काम मैं करवा दूंगा। आपका पैसा है, आपके काम आएगा, आपके विकास में लगेगा। जो भी आप मुझे बताएंगे, 8-9 लाख नहीं तो 10 लाख, 1-2 लाख ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो काम गांव का सांसद निधि के माध्यम से आप सब लोग मिलकर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे साथ जितने भी कार्यकर्ता बंधु सुबह से इन कार्यक्रमों में चल रहे हैं, पूरे कार्यक्रमों की तैयारी पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी ग्रामवासियों से यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है, मेरी यही पूजा पाठ, यही भक्ति है, केवल आपकी सेवा, केवल आपकी सेवा। संध्या का समय है, आज का कार्यक्रम अंतिम है। एक संत होने के नाते सभी गुरुजनों की ओर से आप सबको आशीर्वाद देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबका कल्याण हो, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, यही शुभकामना परमात्मा की ओर से आप सबको देता हूँ। बोलिए भारत